चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें। और हमारे पास पिछले 7-8 साल का भी डेटा है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो हम डेटा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 57 वर्किंग डेज थे, हॉलीडेज को और बाकी चीज़ों को माइनस करके 57 डेज थे। अगर 57 डेज का पर डे का वो करें तो 632 रिक्रूटमेंट पर डे की एवरेज हमारी आई है। और 28 एग्जाम हमने इस टाइम में लिए हैं 57 डेज में, जो हमारे वर्क उसमें थे, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो हॉलीडेज में भी हो जाते हैं। तो 28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में, और इन्हीं 56 डेज में 88,000 कैंडिडेट्स का पीएमटी और पीएसटी भी करवाया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हम सभी लोगों के पास 5 मेंबर्स और चेयरमैन के पास बिल्कुल ज्वाइन भी किया था, और हमारा रिक्रूटमेंट का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस नंबर से हम लोग काफ़ी सेटिस्फाई है। पीएसटी पुलिस में जो मेजरमेंट और वो बाकी चीज़ें रनिंग वगैरह जो करते हैं, तो 88,000 का ही नंबर है। इसके अलावा लिटिगेशन पार्ट पे बड़ा यूनिक सा एक नंबर आया है जो बहुत कम हुई है। आप सभी लोगों को आइडिया है कि एचएससीसी की लिटिगेशन बहुत ज्यादा हुई है। अगर मैं 24,000 रिक्रूटमेंट का जो एक रिजल्ट निकला है, 24 मैं आप लोगों का जो 24,000 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो कमीशन की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले 24,000 का कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। 18,000 हुआ था 2018 में। एक चेयरमैन साहब ये क्लियर करो, जो 88,000 वाला आप बता रहे हो, उसमें फिजिकल पुलिस वाला और पुलिस का ही, उसका 2 टाइप का होता है। उसकी हाइट चेस्ट होती है और उसकी रनिंग होती है, फिजिकल मेजरमेंट। तो 88,000 लोगों का वो कंप्लीट किया, और 28 एग्जाम लिए विद इन 56 डेज। दूसरा मैं लिटिगेशन पार्ट पे जो आपको बता रहा हूं, 24,000 जो रिक्रूटमेंट की, इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 240 के आसपास केसेस आए हैं, जो बहुत कम नंबर है। बहुत कम नंबर, उम्मीद नहीं थी हमें भी इतना कम नंबर होगा, लेकिन बहुत कम नंबर आया है। और आई थिंक के प्रोसेस को फॉलो किया है, इस वजह से नंबर बहुत कम हुआ है। इससे पहले हमने टीजीटी का रिक्रूटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें हमारे पास जो नए केसेस का डेटा आया है 418, उसमें थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि 7500 का था, तो उसमें लिटिगेशन नंबर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसमें जो हमने डेटा को एनालाइज किया, उसमें यह समझ आया कि वो डेटा पुराना था, एडवर्टीजमेंट पुरानी थी। तो कुछ एजेंसियां डील करती हैं जो रिक्रूटमेंट में, कुछ डेटा में कुछ हुआ है, तो लिटिगेशन हमारा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैनेजेबल है दोनों में। काफ़ी केसेस टीजीटी में 213 केसेस जो हैं वो अभी डिस्पोज ऑफ और डिसाइड भी हो चुके हैं। हाँ, आउट ऑफ 418 और 240 में से तकरीबन 54 केसेस जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है जिससे हमारे रिक्रूटमेंट पे कोई इम्पैक्ट आया है, ऐसा भी कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सब मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ज्वाइनिंग में अगर कोई है तो डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो हम भेज चुके हैं। वो डिपार्टमेंट लेवल का इशू है, हमारे लेवल का नहीं है। इसके अलावा जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान है। इस नेक्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग पे टाइम में भी आप लोग सभी साथी थे, तो मैंने प्लान किया था कि हमारा कुछ ऐसा हम लोग जाके वर्किंग करेंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा। वो बिल्कुल हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, सिर्फ हमारा ही पार्ट नहीं है इसमें। रिक्विजिशन हमें टाइमली आए, तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं कि हमें टाइमली रिक्विजिशन आए,
और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसका प्लान आउट कर लेंगे। बड़ा जल्दी इसमें एनुअल कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे हम लोग। सेकंड, एक ग्रीवेंस पोर्टल। हमारे कमीशन पे ग्रीवेंस का बहुत बड़ा नंबर था, जो ग्रीवेंस आते थे बच्चों का, आप लोगों को भी सबको एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आते थे। वो नंबर काफ़ी हद तक डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने रिजल्ट के लिए टीजीटी रिजल्ट और ये 24,000 का जो रिजल्ट निकाला है, उनके लिए हम लोगों ने ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमने डिसाइड ये किया है कि बड़ी जल्दी और मोस्ट प्रोबली जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें एक ऐसा भी फीचर का प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेके किसी इश्यू को डिस्कस करना चाहता है तो थ्रू वीसी वो कर पाएगा। इस पे भी प्लान आउट कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ हो पाता है तो ये भी हम लोग करने को रेडी है। एक हम प्लान कर रहे हैं अभी नए साल में कि हम समाधान शिविर लगाएं। जो कोर्ट्स के केसेस हैं या कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशंस हैं, लीगल नोटिस हैं, जो अभी कोर्ट में जो लोग नहीं गए हैं, उसके लिए एक समाधान शिविर लगाने का प्लान है। और उसमें हाई कोर्ट से भी अगर हमें कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनसे भी वो करेंगे। और अपने लेवल पे भी जो लिटिगेशन पॉलिसी 2010 है, उसमें भी एक प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समाधान शिविर चलाएंगे। हर महीने या कैसे नहीं, ये वन टाइम चलाएंगे, वन टाइम चलाएंगे। उसमें जो पेंडिंग लिटिगेशन होगी उस पर जो भी है कैंडिडेट्स आ सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं। और इस लेवल का अगर कोई होगा कि हमारे लेवल पे डिसाइड करने के हम हैं, तो हम उसको डिसाइड करेंगे और खत्म करेंगे। आप इधर ही चलाएंगे दफ्तर पे या अलग-अलग? हाँ, एक बार तो हमें समझने के लिए उसमें ऑफिस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने के लिए एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी। और जो वो कमेटी होगी वो केस को रिव्यू करेगी। और कुछ केसेज ऐसे होंगे, बहुत सारे केसेज ऐसे रहते हैं कि पर्टिकुलर एक केस में डिसीजन आ चुका होता है उस इश्यू पे कोर्ट का, पैरिटी बेसिस पे कुछ केस पेंडिंग होते हैं, तो हम पैरिटी को कंसीडर करके उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्लान है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी अब नेक्स्ट सीईटी होगा, उसमें हमारा एक ऐसा कुछ प्लान आउट करने का सोच रहे हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो। वन टाइम में ये कि कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े और वो उसका थ्रू एट लाइफ वही चलेगा। उसमें जब जब सपोज एक कैंडिडेट अभी 10th पास किया है तो वो 10th पास में रजिस्ट्रेशन कर लेगा। जैसे ही वो 12th करेगा तो उसमें सिर्फ 12th की जो डिग्री होगी वो अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन उसका एज इट इज रहेगा। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन। और जब जब उसको एडवर्टीजमेंट हम पब्लिश करेंगे तो वो वही उसी पोर्टल से अपलोड कर पाएगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, इसका एक ट्रायल करके भी प्लान कर रहे हैं। कुछ हमने डेमो भी स्टार्ट किए हैं अभी, तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर के प्लान्स हैं। जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं वो उसमें सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी। कुछ ऐसी एग्जाम्स पेंडिंग है और कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है, तो वो हम उसमें कंप्लीट करने का इसका प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेरे पास कल शाम को मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई क्वेरीज आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 4000 बच्चों ने कमेंट्स किए हैं। तो मैं शेयर करता हूं। कुछ बच्चों के कमेंट्स है, बहुत तो रिपीट ही हुए हैं, लेकिन जो कॉमन है मैं उसमें करूंगा और आप लोगों के भी कुछ क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी इससे। जैसे मैक्सिमम बच्चों ने पूछा नया सीईटी कब होगा। अब ये सीईटी कब होगा, इसमें जो बच्चों ने पूछा है इसमें शुभम मित्तल, संदीप सिवाच, अशोक कुमार, योगेश भारद्वाज, राजेश गोयल, चंदेला, आर चंदेला, अंकुश शर्मा, देव बेनीवाल और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। सबके मैं नाम वो नहीं कर सकता। हाँ, रिप्लाई इसमें ये है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि कैबिनेट से पास होगी ये पॉलिसी। अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें मैं टाइम तो नहीं कमिट कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को इसका वो मिलेगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है।
एक बच्चों ने जेबीटी मेवात कैडर के रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसका हम लोग 24,000 का जो रिजल्ट आया है, 24,000 के रिजल्ट के बाद अभी ज्वाइनिंग में हम लोग वो थे, ऑनलाइन पोर्टल जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसमें है, कुछ एक्टिविटीज थी ब्रांच वाइज जैसे एसओपी डिजाइन करना उसमें थे, तो हम लोग इसमें नहीं कर पाए।